धरती के अंदर प्लूटो के साइज का एक कोर है, इसकी गति धीमी पड़ गई है। धरती जिस गति से रोटेट करती है उसके कंपैरिजन में ये कोर अब धीमी गति से स्पिन कर रहा है और ये बात एक रिसर्च में सामने आई है। क्या है पूरा मामला और इसका असर हमारी जिंदगी पर क्या हो सकता है, बताते हैं आपको इस स्टोरी में। लेकिन सबसे पहले ऐसी ही स्टोरीज के लिए आप अनकट को फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टा पे फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो धरती की जिस सतह पे हम रहते हैं वहां से ये कोर करीब 5000 किलोमीटर नीचे है। ये कोर लिक्विड मेटल आउटर कोर पर तैरता है और इस वजह से ये धरती से इंडिपेंडेंट होकर घूमता है। इसे प्लैनेट विद इन प्लैनेट यानी ग्रह के भीतर एक ग्रह भी कहकर बुलाते हैं। वैज्ञानिकों के बीच ये बहस का विषय रहा है कि आखिर ये कोर एग्जैक्टली किस तरीके से रोटेट करता है। ऐसे में मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके धीमे पड़ने से जुड़ी जो रिसर्च सामने आई है उसे लेकर विवाद हो सकता है। यह रिसर्च नेचर जियोसाइंस में छपा है। इसी में कोर के मूवमेंट की जानकारी सामने आई है। इसमें पिछले 6 दशक यानी करीब 60 सालों में आए भूकंपों के आधार पर कोर के मूवमेंट पर बात की गई है। रिसर्च के मुताबिक इनर कोर के स्विंग का एक जो साइकिल है वो 7 दशक यानी करीब 70 सालों में पूरा होता है। स्टडी में कहा गया है कि 1970 के दशक में ये कोर धरती से तेज रोटेट कर रहा था। 2009 के करीब इसकी गति धरती के रोटेशन की गति के बराबर हो गई, लेकिन उसके बाद से इसके रोटेशन का ट्रेंड जो है वो नेगेटिव हो गया। स्टडी के मुताबिक ये इनर कोर अब धरती की गति से धीमा घूम रहा है। अगर इस रिसर्च के प्रेडिक्शन की माने तो इसकी गति में जो अगला बदलाव है वो 2040 के दशक में आएगा। हालांकि एक राहत की बात भी है। राहत की बात ये कि अभी तक ऐसे प्रमाण मौजूद नहीं है जो ये साबित करे कि इनर कोर के फास्ट या स्लो रोटेशन का धरती की सतह यानी हमारी अपनी लाइफ पे कोई सीधा असर पड़ता हो। लेकिन रिसर्चर्स का मानना है कि धरती के हर लेयर का एक दूसरे से फिजिकल लिंक है और ये बात इनर कोर से लेकर धरती के सरफेस तक लागू होती है। और एक्सपर्ट्स ने कोर के स्लो होने को लेकर कई बातें कही हैं। उनका कहना है कि धरती के कोर को लेकर कई रहस्य हैं जो अभी भी सामने आने बाकी हैं। एक थ्योरी के मुताबिक जो इनर कोर है उसमें सिर्फ 2001 से 13 के बीच ठीक ठाक मूवमेंट हुई और उसके बाद से इसमें ज़्यादा हलचल नहीं हुई। वहीं ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी के एक रिसर्च के मुताबिक इनर कोर का एक साइकिल 20 से 30 सालों में पूरा होता है, ना कि 70 सालों में। ये सुनकर आपको मेरी वो बात याद आ रही होगी जो मैंने इनर कोर को लेकर ऊपर कही कि इसे लेकर बहुत विवाद है और फिलहाल इसे लेकर जानकारी और मत जो है वो बटे हुए हैं। इस रिपोर्ट के 6 महीने पहले एक इंपॉर्टेंट जानकारी और सामने आई थी। उस जानकारी के मुताबिक धरती के घूमने की स्पीड अब तेज हो गई है। धरती अब 24 घंटे से कम समय में अपनी धुरी पर एक रोटेशन पूरा कर ले रही है। इससे दिन छोटे होने लगे हैं और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जैसे कंप्यूटर से लेकर मोबाइल तक में समय की भरपाई के लिए नेगेटिव लीप सेकेंड लाए जाने की संभावना है। अगर इसे लाया गया तो मौजूदा गैजेट्स जो है वो क्रैश कर सकते हैं। तो अगर आपको अर्थ के कोर के रोटेशन वाली स्टोरी इंटरेस्टिंग लगी और अगर आपको धरती की स्पीड तेज होने वाली स्टोरी में इंटरेस्ट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ताकि इस पर भी आपके लिए एक डिटेल्ड एक्सप्लेनर किया जा सके। मीनवाइल ऐसी ही ज़रूरी स्टोरीज और एक्सप्लेनर्स के लिए देखते रहिएगा अनकट। मेरा नाम है तरुण।